जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है मॉडर्न लिमिटेड issued a prospectus inviting application for 2 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of ₹6 payable as follows। एप्लीकेशन पे 5 रुपए, जिसमें से 3 रुपए तो एप्लीकेशन के, 2 रुपए प्रीमियम के। अलॉटमेंट पर भी 5 रुपए, जिसमें से 3 रुपए एप्लीकेशन वो अलॉटमेंट के और 2 रुपए प्रीमियम वाले हैं। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के और 1 रुपए प्रीमियम का। सेकेंड कॉल पे फिर 2 रुपए प्लस 1 रुपए, टोटल 3 रुपए। एप्लीकेशन 2,60,000 शेयर्स के लिए आई और प्रोवाटा अलॉटमेंट कर दिया है 2.5 लाख को। एक्सेस जितना भी पैसा है उसे यूटिलाइज करेंगे टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ए who applied for 1,000 shares failed to pay the allotment and his shares were forfeited after allotment। ए जिसको 1000 शेयर अप्लाई करे थे वो फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और जब उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट के बाद ही हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। बी जिसने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है उसने दोनों कॉल ली थी और कॉल्स के बाद उसका शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1800 शेयर्स को रीइश्यू करा है 15 रुपए के हिसाब से। द होल ऑफ बी शेयर्स वर इंक्लूडेड प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल। ठीक है जी। तो भाई यहां मैंने प्रोराटा के लिए एक छोटी सी वर्किंग बना ली है। इस हाथ पर मैंने कैश बुक लिखी हुई है, ठीक है जी। और जर्नल का मैंने फॉर्मेट नहीं ड्रॉ किया, जर्नल मैं वैसे ही कर दूंगा बिना फॉर्मेट के, आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिएगा। ना ही मैं उसमें कोई नरेशन लिखूंगा। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन को इस हिसाब से करूंगा कि अभी तक आपको प्रोराटा बिल्कुल नहीं आता। ये क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए नहीं बनाया, आपको समझाने के लिए बनाया है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे प्रॉपरली देखते हुए चलिएगा और बात को समझते हुए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात देखनी है कि भाई कितने शेयर इशू हुए हैं। ठीक है जी, कितने शेयर हमने इशू करे हैं। मोस्टली ये लाइन क्वेश्चन के पहले लाइन के साथ ही ये वर्ड कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। मॉडर्न लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स। तो भाई 2 लाख क्या हो गया, 2 लाख हमारे वो शेयर्स हो गए जो कि हमने इशू करे हैं। जो इशू करे हैं वो शेयर अलॉटेड के टोटल वाले कॉलम में लिख दूंगा। अब एप्लीकेशन कितनी आई है, एप्लीकेशन फॉर रिसीट फॉर 1,60,000 शेयर्स। 1,60,000 की एप्लीकेशन है। जितनी एप्लीकेशन आई उसे शेयर अप्लाइड के टोटल में लिख दूंगा। अब उसने बोला 2,50,000 को प्रोराटा कर दिया। 2,50,000 को प्रोराटा करने का मतलब है 2,50,000 को उतने शेयर दे देने जितने हमारे पास हैं। कितने हैं भाई, 2 लाख। अब 2,60,000 में से 2,50,000 को तो 2 लाख दे दिए, अब शेयर तो कोई बाकी बचा नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन बच गई। तो उन्हें मना करना पड़ेगा, उन्हें बोलना पड़ेगा भाई हमारे पास तुम्हें देने के लिए शेयर नहीं है। अब जब 2.5 लाख शेयर्स के ने 5 रुपए की एप्लीकेशन भेजी होगी तो टोटल पैसा 12.5 लाख हो गया होगा। लेकिन 2 लाख के हिसाब से कितना बनता है, 2 लाख इंटू 5 10 लाख। कितना बन गया भाई, 10 लाख, क्योंकि 5 रुपए के हिसाब से तो 12.5 आगे आने चाहिए। 10 लाख तो फालतू जो आ गया उसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दूंगा। अब 10,000 शेयर्स की बात करेंगे। 10,000 शेयर्स पे कितने पैसे आने हैं एप्लीकेशन के, 5 रुपए।
वैल्यू हो गई 50,000। ये 50 के 50 हमने बैंक से वापस कर दिए। आइए इन सब का टोटल लगा लेते हैं। 13 लाख, 10 लाख, 2,50,000 और 50,000। अब इस तरीके से हमने यहां पर ये वर्किंग बना ली प्रो राटा की टेबल की। आइए आगे चलेंगे और पहली जर्नल एंट्री के बारे में बात करेंगे। पहली जर्नल हमारी क्या होती है? पहली जर्नल होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है भाई कैश बुक मेंटेन करनी है, तो बैंक की किसी एंट्री की मैंने जो है जर्नल में एंट्री नहीं डालनी, उसकी सीधा कैश बुक में पोस्टिंग लिखूंगा। तो आइए उसकी पोस्टिंग सीधा कैश बुक में लिख देता हूं, टू शेयर एप्लीकेशन, और उतना अमाउंट लिखूंगा जितना भाई यहां टोटल मनी रिसीव्ड में है, जितना यहां पे टोटल मनी रिसीव्ड में है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली एंट्री में कौन सा पैसा आएगा? टोटल मनी रिसीव्ड का टोटल। आइए सेकेंड एंट्री करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू शेयर अलॉटमेंट और लास्ट में टू बैंक। अब आप कहोगे सर इतनी सारी चीजें क्यों लिखी? भाई अगर इन दोनों को छुपा लूं तो नॉर्मल एंट्री हो गई, इशू तो प्रीमियम पर है। हाँ जी सर, तो जितने से पहली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है, अगली एंट्री में उतने से डेबिट कर देता हूं। ये वैल्यू 13 लाख रुपीस है। अब बात करते हैं शेयर कितने इशू करें। भाई शेयर इशू करे हैं 2 लाख। 2 लाख शेयर्स पर प्रीमियम कितना है भाई? 2 लाख शेयर्स पर, 2 लाख शेयर्स पर 2 रुपए प्रीमियम। ये वैल्यू हो गई 4 लाख। अब टोटल एप्लीकेशन 5 रुपए है, 2 रुपए प्रीमियम है, तो बाकी एप्लीकेशन वाले पैसे हो गए, तो वो कितने हो गए? वो हो गए 3 रुपए, और यहां लिख दिया मैंने 6 लाख रुपए। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की और बैंक की। आइए जरा एक बार टेबल की तरफ चलेंगे और देखेंगे शेयर अलॉटमेंट में कितने पैसे लिखे हुए हैं। शेयर अलॉटमेंट में 2,50,000 लिखे हैं और बैंक वाले में 50,000 लिखे हैं। शेयर अलॉटमेंट वाला शेयर, वो अलॉटमेंट मनी वाला शेयर अलॉटमेंट के आगे और बैंक वाला अमाउंट बैंक के आगे लिख दूंगा। 2,50,000 और यहां पर 50,000 रुपए यहां लिख दिए। तो चलिए भाई हमने फर्स्ट एंट्री कर ली जर्नल के अंदर। अब सेकेंड एंट्री की तरफ चलते हैं। सेकेंड एंट्री में हमें करना क्या है? शेयर अलॉटमेंट का मनी ड्यू कर लेना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब टोटल पैसे कितने हैं? 2 लाख। 2 लाख में से प्रीमियम कितना? 2 रुपए। बाकी अलॉटमेंट वाले पैसे कितने हो गए? 3 रुपए, और टोटल 5 रुपए अलॉटमेंट पर आने हैं। तो 2 लाख से जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू हो गई 10 लाख यहां पे, 6 लाख कैपिटल के आगे और 4 लाख प्रीमियम के आगे। ये मैंने अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर लिया, ड्यू कर लिया। अब देखेंगे एक शेयर होल्डर जिसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई करा है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो आइए पहले इसकी वर्किंग बना लेते हैं। क्योंकि अलॉटमेंट एक ऐसी पोजीशन है जहां थोड़ा सा पैसा आया हुआ है और कुछ बाकी है, तो इस तरह के डिफॉल्ट को हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफॉल्ट, और पार्शियल डिफॉल्ट्स को हम लोग टेबल में ड्रॉ करते हैं। तो आइए टेबल में पहले इसकी वर्किंग बना लेंगे।
ये आ गया, क्योंकि 1000 अप्लाइड थे तो इस वाले कॉलम में लिख दिए। कैटेगरी ये वाली है और ये वाली है। इस पहले वाली कैटेगरी को कुछ दिया ही नहीं है, तो इसको तो हमने कुछ शेयर दिए हैं, तो इस कैटेगरी को तो बिलोंग करता नहीं, तो इस वाली कैटेगरी को बिलोंग करेगा। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? 1000 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 2,50,000। 1000 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 2,50,000। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू 800 आ जाएगी। अब जब ये वैल्यू 800 आ गई है तो 1000 शेयर्स के हिसाब से अगर उसने 5 रुपए दिए होंगे तो वैल्यू हो गई 5000। लेकिन 800 शेयर्स के हिसाब से अगर उसने पैसा दिया है 5 रुपए तो वैल्यू आ गई 4000। फालतू कितने आ गए? 1000। अब उनसे 800 शेयर से अब हम अलॉटमेंट मांग लेते हैं। 800 शेयर से अलॉटमेंट भी 5 रुपए की है, वैल्यू हो गई 4000। अब जो 4000 वैल्यू हो गई, इसमें से तो भाई पहले से ही कुछ आया हुआ है, कितना? 1000, तो बाकी कितने रह गए? 3000। अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट पे जो पैसा नहीं मिला, कितना पैसा नहीं मिला? 3000 रुपए नहीं मिले। तो आइए इसकी छोटी सी एक एंट्री बना लेते हैं जरा। और अब मैं आपको बैंक की एंट्री लिख के दिखाऊंगा पहले, ताकि आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाए। एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, और उसके बाद इसे यहां से मिटा दूंगा और इसकी पोस्टिंग कैश बुक में कर दूंगा। टू शेयर अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट पे टोटल 10 लाख रुपए आने थे। इन 10 लाख में से कुछ पैसे तो पहले से आए हुए हैं। कितने? देख के बताओ सब लोग, कितने हैं ये? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख तो यहाँ से पहले से आ चुके हैं, तो अब तो आएंगे नहीं, तो वो मैंने यहाँ से लेस कर दिए। कितनी वैल्यू रह गई? 7,50,000। अब एक डिफॉल्टर है जिसके बारे में अभी हमने वर्किंग बनाई थी, उसने 3000 रुपए अलॉटमेंट पर नहीं दिए, तो बाकी कितने रह गए? 7,47,000। ये मेरा वो पैसा है जो अलॉटमेंट पर रिसीव हो गया। अब इस एंट्री में हमें बैंक में पोस्टिंग डालनी है, तो मैं इन सबको छुपा लूंगा। क्या दिखाई दे रहा है? टू शेयर अलॉटमेंट। तो मैं यहां लिखूंगा टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट है भाई? 7 लाख। अमाउंट वो लिखना है जो बैंक के आगे है, 7,47,000। यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी। चलिए मैं अब इसे मिटा देता हूं। और सिर्फ एरियर वाला जो इफेक्ट है उसी को लिखूंगा। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। भाई बैंक वाले हिस्से की तो मैंने यहां पोस्टिंग कर दी है। क्लियर है बात सबको? अलॉटमेंट का अमाउंट भी एडजस्ट हो गया। अब हम शेयर फर्स्ट कॉल से पहले इसके शेयर को फोरफीट कर लेते हैं। अब इसके शेयर को फोरफीट कैसे करेंगे? फोरफीचर की एंट्री पास करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीचर, टू कॉल इन एरियर। कितने शेयर हैं? 1000 शेयर्स हैं। 1000 शेयर्स पर क्या हो गया? 1000 शेयर्स पर कितने पैसे मिलेंगे? एप्लीकेशन के कितने हैं? 5 रुपए। 5 कैसे? 3 + 2। अलॉटमेंट के कितने हैं? 3 + 2। तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 6 रुपए। ये मैंने यहां लिख दिया। ये वाला प्रीमियम आ चुका है, इसकी तो कोई बात नहीं करनी, लेकिन ये वाला नहीं आया है तो इसे मैंने यहां डेबिट कर देना है। सॉरी, यहां 1000 शेयर्स नहीं आएंगे भाई,
अप्लाइड नहीं लेते हैं, अलॉटेड लेते हैं। तो 800 इंटू 2 भी मैंने यहां लिख दिया। अब देखेंगे फोर फीचर के आगे कौन सा पैसा आएगा। भाई फोर फीचर के आगे कौन सा पैसा आएगा, ये तो हम सब ने लेक्चर में देख ही लिया होगा, 5000 रुपए। ये जो 5000 है, इसमें 800 शेयर्स पर 2 रुपए का एप्लीकेशन का प्रीमियम का पैसा भी तो इंक्लूड है। वो जब प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो ना तो एंट्री में डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे, तो इस 5000 में से उसको निकाल देते हैं, वैल्यू रहेगी 3400। तो आइए कितना पैसा मिला है उसे लिख लेते हैं। यहां आ गया फोर फीचर के आगे 3400, यहां आ गया 4800 और यहां आ गया 1600। अब एरियर की बात आ गई, इसने कितने पैसे नहीं दिए ये तो इस एंट्री से मालूम चल जाएगा, इसने 3000 रुपए नहीं दिए। तो फाइनली इस तरीके से हमने ये फोर फीचर की एंट्री कर ली है। भाई इसे मिटा देता हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। अब हम लोग शेयर फर्स्ट कॉल की कॉलिंग कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि इस पर भी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब शेयर हैं कितने हमारे पास, भाई टोटल कितने थे, टोटल थे जी 2 लाख। 2 लाख में से 800 तो फोरफीट हो गए। अब इन पर प्रीमियम है 1 रुपए, इसी तरीके से इसी वैल्यू पर बाकी फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपए और टोटल अमाउंट है 3 रुपए। ये वैल्यू आ गई 1,99,200। $3,98,400। ये वैल्यू है 5,97,600। तो यहां मैंने फर्स्ट कॉल को कॉल करा है। अब फर्स्ट कॉल की कॉलिंग के बाद भाई इसकी बैंक की एंट्री कर लेते हैं। और बैंक की एंट्री जो मैं करूंगा वो कुछ ऐसे है भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे टोटल पैसा कितना आना है, 5,97,600। ये ऊपर से देख के मैंने यहां पर लिख दिया। अब एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाइड करा है कितने शेयर्स के लिए, 1500। जब उसने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है तो भाई अलॉटेड कितना हो जाएगा, यहां छोटी सी वर्किंग बना देता हूं। 1500 अप्लाइड है, अप्लाइड से अलॉटेड निकालने का फंडा क्या था, शादी कहां होगी, दूसरे गांव में। तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, 1500 इंटू 2 लाख डिवाइड बाय 2,50,000। और ये वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये वैल्यू हमारी निकली है 1200, 1200। मतलब इन्हें हमने 1200 शेयर्स दिए हैं जिन्होंने 1500 शेयर्स मांगे थे। तो अप्लाइड से अलॉटेड निकालना है बस, और कुछ मैं यहां टेबल में ड्रॉ नहीं करूंगा। अब 1200 शेयर्स ने भाई कितने पैसे नहीं दिए, 1200 शेयर्स ने 3 रुपए नहीं दिए, तो 3 रुपए आ गए यहां 3600। अब अगर 3 इसमें से मैंने लेस कर देने हैं तो वैल्यू हो जाएगी 5,94,000। क्लियर है भैया सबको बात। लेकिन क्योंकि हमें बैंक की एंट्री नहीं करनी है, बैंक का सिर्फ पोस्टिंग करनी है कैश बुक में, तो आइए पहले पोस्टिंग कर देता हूं, फिर वहां से उसे मिटा दूंगा। ऐसा सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं, नहीं तो मैं सीधी इसमें एंट्री को सीधा कैश बुक में इसके एंट्री कर देता भाई, ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आए कि एंट्री कैसे कहां से आई है। अब मैं इसे यहां पर मिटा देता हूं।
ये बैंक का इफेक्ट मिटा दूंगा और यहां पे ये वैल्यू एरियर के इक्विवेलेंट कर दूंगा बस, क्योंकि बैंक वाला इफेक्ट की तो मैंने ऊपर जो है कैश बुक में पोस्टिंग कर दी है। चलिए सेकंड कॉल या फाइनल कॉल जो है मेरा, उसे कॉल कर लेते हैं। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब कितने शेयर हैं, दोबारा से कैलकुलेशन कितनी रह गई, 1,99,200। 1 रुपए का प्रीमियम, 2 रुपए की सेकंड कॉल और टोटल मिलके 3 रुपए। एग्जैक्टली अमाउंट जो फर्स्ट कॉल में लिखी है उसी को लिख दूंगा, 5,97,600, 3,98,400 एंड 1,99,200। तो इस तरीके से ये सेकंड कॉल हम लोगों ने यहां पे कॉल कर ली भाई। अब हम बैंक की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियल अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब भाई दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों की वैल्यूज में अमाउंट भी तो सेम ही आएगा। तो यहां कितना आ गया, यहां तो डिफॉल्ट 1200 शेयर्स की है, 1200 शेयर्स ने फाइनल कॉल के पैसे भी नहीं दिए, तो 1200 शेयर्स पर 3 रुपए हो गए, ये 5,97,600 हो गया ये, और बाकी बैलेंस 5,94,000 मैंने लिख दिया यहां पे। अब क्योंकि इसकी तो पोस्टिंग आएगी बैंक वाले की, तो भाई चलो इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। $5,94,000। अब इतना होने के बाद देखेंगे एरियर वेरियर की बात क्या लिखी है। इतना हमने यहां तक सारा कर दिया। अब वो बैंक का जो इफेक्ट है वो वहां से हटा देता हूं। बाकी आपने ऐसे नहीं करना है भाई, आपने तो सीधा स्टेट लिख करके ही करना है, सीधा बैंक का इफेक्ट डालना ही नहीं है। ये तो सिर्फ आप लोगों को भाई एंट्री समझ में आए, कैसे पोस्टिंग डाली है, कैसी एंट्री बनाई है, इसलिए बार बार लिख रहा हूं। अब इसके शेयर्स को फोरफीट कर लेते हैं, इसकी फोरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एरियर। कितने शेयर्स हैं भाई, शेयर्स हैं 1200। 1200 शेयर्स पर कितने पैसे मांगे, 10 रुपए। अमाउंट कितना हो गया, 12,000। 1200 शेयर्स पर प्रीमियम कितना है भाई, 1200 शेयर्स पर प्रीमियम कितना है, दो ही तो प्रीमियम नहीं है, एक तो फर्स्ट कॉल वाला, एक सेकंड कॉल वाला, बाकी तो दोनों आ चुके हैं, तो 2 रुपए ही लिखूंगा। अब बात करते हैं फॉरफीचर की। 1200 शेयर्स पर 3 रुपए एप्लीकेशन के मिल गए, प्रीमियम को हटा करके, प्रीमियम 2 रुपए था वो हटा दिया मैंने, ऐसे ही 3 रुपए अलॉटमेंट के मिल गए, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 7,200। अब बात करते हैं एरियर की। एरियर को तो भाई सीधा यहीं से ना देख लें, एरियर यहां कितना है 3600, एरियर यहां कितना है 36, तो 36 प्लस 3600 कर देता हूं, 3600 प्लस 3600 वैल्यू हो गई 7,200, और यहां पे 2,400। इस तरीके से हमने ये फॉरफीचर की एंट्री कर ली। आइए आगे चलते हैं। बैंक अकाउंट
डेबिट। एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब 1800 शेयर्स को इशू करा है, फुल्ली पेड फॉर ₹15 पर शेयर। तो फुल्ली पेड मतलब 10 रुपए, और 10 का माल कितने में बेच दिया? 15 में। तो 5 रुपए का क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने शेयर्स हैं? शेयर्स कितने हैं भाई? शेयर्स हैं हमारे पास 1800। तो 1800 इंटू 10, 1800 इंटू 15 और 1800 इंटू 5, वैल्यू हो गई 27,000, वैल्यू हो गई 18,000 और वैल्यू हो गई 9,000। तो फाइनली ये हमने रीइशू की एंट्री भी कर ली है। अब हमें एक लास्ट एंट्री करनी है, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका अमाउंट हमें कैसे कैलकुलेट करना है उसे देखेंगे बेटा। आइए, अब यहां उसने क्या बोला है? यहां बोला है भाई 1800 शेयर्स की बात चल रही है। 1800 शेयर्स को रीइशू करा है एक शेयर होल्डर जिसका नाम ए है। उसके पास कितने शेयर्स हैं? उसके अलॉटेड देखेंगे, अलॉटेड 800 हैं। जो दूसरा शेयर होल्डर बी है उसके पास कितने शेयर्स हैं? उसके पास 1200 शेयर्स हैं। और नीचे क्या लिखा है कि किसके सारे के सारे शेयर्स इंक्लूड करे हैं? बी के सारे शेयर्स इंक्लूड करे हैं। अब जब बी के सारे शेयर इंक्लूड करे हैं तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? बी के 1200 शेयर्स के लिए फॉरफीचर का बैलेंस कितना आ रहा है? बी के 1200 शेयर्स के लिए फॉरफीचर का बैलेंस है 7200। तो ये रहा भैया 7200। और ए के 800 शेयर्स के लिए बैलेंस कितना है? 800 शेयर्स का बैलेंस चेक करेंगे। आइए फॉरफीचर की एंट्री में 3400, 800 शेयर्स का बैलेंस आ गया 3400। अब टोटल 1800 हैं, इसने इसके 1200 ले लिए तो बाकी कितने रह गए? 600। अब 600 के लिए वैल्यू कितनी बनेगी? 600 के लिए वैल्यू कैसे जो है कंप्यूट की जाएगी? 600 इंटू 3400 डिवाइड बाय 800। ये क्या आ जाएगा? ये सब कर करा के हमारी वैल्यू आ जाएगी 2550। तो ये क्या आ गया? ये मेरा बैलेंस निकल गया। इसे हम कैसे लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर $2550 plus 7200, this is 9750। लेस कर दिया डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर। डेबिट बैलेंस कितना है? नील। दिस इज 9750। और ये 9750 भैया मैंने यहां कैपिटल रिजर्व की एंट्री में लिख दिया 9750। आइए अब हम लोग कैश बुक का टोटल लगाएंगे। आइए, यहां मैंने इस बैंक की एंट्री की पोस्टिंग नहीं लिखी, सिर्फ आपको समझा करके मैं आगे चल दिया था। तो भाई इसकी पहले पोस्टिंग कर लेते हैं और फिर इसे यहां से मिटा दूंगा मैं। टू शेयर कैपिटल, ये आ गया 18,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये वैल्यू आ गई 9,000। तो इस बैंक की एंट्री को यहां से हटा देता हूं क्योंकि हम लोग कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं।
अच्छा, एक जगह हमने और थोड़ी सी बैंकिंग का इफेक्ट छोड़ दिया है, यहां भी हमने बैंक लिखा हुआ छोड़ दिया था, इसको भी यहां से हटा दिया मैंने, इसकी पोस्टिंग यहां कर देता हूं, बाय शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट है 50,000, और ये 50,000 का अमाउंट उतना ऊपर से मुझे कम भी करना है भाई, ये वैल्यू यहां रह गई 12,050 लाख। अब फाइनली इनका टोटल लगा लेते हैं भैया, 32,62,000। इसी तरीके से यहां से भी 32,62,000, इसमें से 50,000 लेस किया, मैंने लिख दिया बाय बैलेंस कैरेट डाउन 32,060, जो है 12,000 रह गया। तो फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो सीरीज बना रखी है जो कि भाई पेड है, मात्र 200 रुपए के अंदर आप शेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो परचेज नहीं की है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहां से उसे परचेज कर सकते हैं।